सबसे पहले तो भाई हमारे सभी साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 कैटेगरी नंबर 18 में जो सब इंस्पेक्टर की हमारी 433 भर्तियां हैं उनकी तैयारी किस प्रकार करें। हमारे बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आए, फ़ोन आते हैं कि सर इसके लिए क्या कोई स्पेशल बुक है, इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी आपको किस प्रकार करनी है और इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर पेपर तो है नहीं कि किस प्रकार होगा, लेकिन इनके जो पेपर हैं वो बहुत पहले हुए थे। लेकिन अगर आज 2021 में बात करें तो इसकी नए तरीके से किस प्रकार हम तैयारी करेंगे उन सभी के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। जिस प्रकार हमने हरियाणा ग्राम सेवक के स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि 280 धाराओं को कंप्लीट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और फिर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, उसी प्रकार हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्पेशल सब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट ओवरव्यू क्या होगा। भाई देखिए भाई 433 हमारी पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और तैयारी किस प्रकार करनी है। तो वैसे तो हमें पता है कि भाई HSSC के कोई भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो हरियाणा जीके हमें पढ़नी है, इसके साथ में नेशनल जीके भी हमें पढ़नी है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये तो कॉमन सिलेबस है, हर एग्जाम का कॉमन सिलेबस है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड उसकी स्पेशल हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हम हरियाणा ग्राम सेवक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा पंचायती राज में किस प्रकार काम होता है, कौन सी धाराएं हैं। इसके अलावा पुलिस में IPC से रिलेटेड, इसके साथ में अगर देखें अगर पटवारी का एग्जाम देते हैं तो भूमि रिकॉर्ड, और नहरी पटवारी का देते हैं तो नहरों से रिलेटेड। भाई उसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भाई सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में भाई? सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना है कि सोसाइटी क्या होती हैं, कितने प्रकार की सोसाइटी होती हैं, भारत में फेमस सोसाइटी कौन सी हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कौन कौन से बैंक हैं, क्या हरियाणा में कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन करने के लिए क्या कोई नियम या कोई कानून भी है या फिर कोई एक्ट भी है। जिस प्रकार हरियाणा पंचायती राज का जो एक्ट है 1994 है, उसी प्रकार क्या हरियाणा में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई एक्ट है, अगर है तो उसको भी हमें कंप्लीट पढ़ना है। तो सोसाइटी के बारे में हमें कंप्लीट पता होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है क्या सर इसकी कोई स्पेशल बुक है? कोई बुक नहीं है भाई, कोई भी बुक नहीं है। अगर आप सोचे कि एक जगह हमें सिलेबस मिल जाएगा, कहीं पर भाई नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि आप पढ़े कहाँ से, तो भाई इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप पढ़ाएंगे, एक्ट पढ़ाएंगे और फेमस कौन सी, जैसे कि हमारे पास एफेड हो गई, हरियाणा के अंदर कौन कौन सी एपेक्स सोसाइटी हैं, सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। स्थापना से लेकर किस प्रकार संचालन होता है, यानी कि 10 से 15 क्लास होंगी, जिसके बाद आपको सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हमारी क्लास होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए भाई। ठीक है भाई, एक डाउट क्लियर हो गया। बहुत ज़्यादा दोस्तों का हमारा डाउट था कि सर कहाँ से पढ़ें, तो ये हम आपको कराएंगे। अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें भाई, ठीक है। अब भाई इसके बाद देखिए सोसाइटी के अलावा सर और क्या पढ़ें इसके अंदर, तो सोसाइटी से रिलेटेड देखिए एक लास्ट में हमने लिखा है हरियाणा पंचायती राज। भाई इसके साथ में क्या लिखा है भाई हमने, हरियाणा पंचायती राज। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहां पर काम होता है, कृषि से रिलेटेड काम होता है, पंचायतों का काम भी होता है, तो इसके लिए यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप बिल्कुल एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ में ग्राम सेवक की और साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी की, अगर आपकी ग्रेजुएशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ये 433 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर पटवारी की या फिर कनाल पटवारी की, अगर आप इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, कनाल पटवारी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो आपको ये हरियाणा पंचायती राज कंप्लीट पढ़ना होगा। भाई इसमें कितनी धाराएं हैं भाई? 280 धाराएं हैं, 280 धाराएं हैं। अगर पटवारी के लिए क्या है, भूमि रिकॉर्ड है, क्या है, भूमि रिकॉर्ड है,
और नहरी पटवारी के लिए नहरों का डाटा है, नहरी पटवारी के लिए नहरों का डाटा है। अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अंदर धाराएं भी आपको पढ़नी पड़ेंगी और भूमि रिकॉर्ड भी पढ़ना होगा और सब पढ़ना होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी की, आपने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो आप हरियाणा पंचायती राज ऊपर से पढ़ सकते हैं भाई। बिल्कुल ऊपर से पढ़ेंगे कि हरियाणा पंचायती जैसे सरपंच हो गया, कुछ पंचायत समिति होगी, इसकी धाराओं के ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे धाराओं से क्वेश्चन आ सकता है। अभी एक मैनेजर के एग्जाम में आया था, अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें आपके हरियाणा पंचायती राज की धाराओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सभी हरियाणा जीके का पार्ट बनते हैं भाई। कंप्लीट वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए। तो इसलिए अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं, भूमि रिकॉर्ड, नहरों का डाटा, देखिए इसको निकाल सकते हैं भाई, इसको निकाल सकते हैं भूमि रिकॉर्ड को। लेकिन ये 280 धाराएं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, दोनों का एक कनेक्शन बन रहा है भाई। समझ गए भाई। अब बात आती है कि ये सर ये कहाँ से पढ़ें, तो जो भी दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, ये 280 धाराएं आपको वहां पे मिल जाएंगी। 32 से 33 क्लास हैं। इसके अलावा इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं भाई, कंप्लीट हिंदी के अंदर नोट्स अवेलेबल हैं। नीचे एक पट्टी चल रही होगी, उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी नोट्स आपको मिलेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सोसाइटी के भी नोट्स मिलेंगे। इसलिए क्या है, सोसाइटी के अंदर हमने आपको बता दिया कि सोसाइटी के बारे में कंप्लीट पढ़ना है और हरियाणा पंचायती राज भी इसमें इंक्लूड करना है। अब पूछा जाए कि भाई ये सर ये क्वेश्चन कहाँ से, जैसे ये तो पोर्शन कंप्लीट हो गया हमारा, जो 90 नंबर का एग्जाम आएगा तो उसके अंदर हम बता देते हैं ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन में ऐड हो जाएंगे भाई। जो आपके 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन हरियाणा जीके के हो जाएंगे और साथ में ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है भाई, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके साथ में जो दोस्त अभी HSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हरियाणा जीके पढ़ना जरूरी है। करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, नेशनल जीके भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ना है, बेसिक टू एडवांस। वैसे आजकल बेसिक पूछा जा रहा है लेकिन कई एग्जाम में एडवांस तक चले जाते हैं। ठीक है, साइंस तो हमेशा एडवांस ही रहती है। अभी जो पेपर हुआ इसमें तो इजी साइंस आई है, वैसे साइंस एडवांस ही रहती है। मैथ्स बेसिक टू एडवांस, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग भी। रीजनिंग के ऊपर हरियाणा पुलिस में ज़्यादा पोर्शन आ गया था। वैसे HSSC की सब तैयारी सेम है, बस क्या है कि जब आप ग्राम सेवक पटवारी और कनाल पटवारी की तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने कंप्लीट पढ़ाया है, नोट्स भी तैयार किए हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है, 1984 का एक्ट है भाई। हरियाणा में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 है। कंप्लीट अगर देखेंगे तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम आपको इसको पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त चैनल से जुड़े ताकि जब भी क्लास हमारी हो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। एक साथ में बेल आइकन का बटन होता है, उसको दबा लेना भाई। बाद में कहते हैं कि सर क्लास हो गई, हमें नहीं पता, इसलिए लिंक भेजो। तो लिंक भेजने का इतनी फैसिलिटी नहीं है भाई। ठीक है, हर बच्चे को लिंक भेजा जाए इस प्रकार नहीं होगा। तो आप अपना वो बेल आइकन प्रेस कर लें भाई। ठीक है, तो हमने आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई क्या आपका सिलेबस रहेगा, यही आपका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा भी सुन लीजिए भाई, एक बैंक के बारे में, जैसे नाबार्ड के बारे में पूछ लिया, यानी कि जो कृषि से रिलेटेड जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो बैंक हैं, उनके से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए मिले भाई। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन, ताकि आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आए। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर यहाँ से नहीं पूछेंगे, तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपका कर्तव्य है कि आप कंप्लीट पढ़कर जाएं, चाहे वो एग्जाम इजी हो चाहे वो एग्जाम एडवांस हो भाई। आपका कर्तव्य है कि आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। डिवीजन कुछ भी हो सकता है भाई। अब साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आ जाएं कम आ जाएं, मैथ के ज्यादा आ जाएं कम आ जाएं, इसके अंदर डिवीजन कुछ नहीं है। हरियाणा जीके का ये रहता है कि ये सोसाइटी और पंचायती राज हरियाणा जीके में ऐड हो जाते हैं भाई क्वेश्चन, कुछ अलग से नहीं बनेगा। ये किसके अंदर ऐड हो जाते हैं, हरियाणा जीके के अंदर। और यहां से दो दो तीन क्वेश्चन काट के स्पेशल सब्जेक्ट के दे दिए जाते हैं। अब हरियाणा के जो हमारे चेयरमैन वो कहते हैं कि नहीं स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है। उनका एक तर्क है
कि हर चीज जीके है, तो इसलिए आप अपने आप को इस तरीके से बिल्कुल फ्री ना करें कि अलग से सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये भी हरियाणा जीके है, ये भी तो हरियाणा में ही है, और ये भी क्या है, ये भी हरियाणा में है। तो कंप्लीट आज आपको क्लियर हो गया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिलेबस कैसा है और किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। कल से हम क्लास सोच रहे हैं, कल आपकी क्लास जरूर होगी भाई। एक क्लास लेंगे जिसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपको बताएंगे और फिर एक्ट भी आपको समझाएंगे किस प्रकार कार्य होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े भाई और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों की भी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना वीडियो को ना भूलें। जितने भी ग्रुप हैं सब ग्रुप में शेयर करें भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।